नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुन्नम श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग एमरजेंट आज बुलाई गई और इसी मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है 15 तारीख के लिए। हमारे साथ मौजूद है इसी मेंबर सुनील शर्मा और आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर जो ये ईसी है वो उसे आगे एक्सटेंड क्यों किया गया। स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, और बहुत सारी बातें आपके YouTube के चैनल के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक जगत की जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पहला ही सवाल किया कि जो 8 तारीख को होने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी उसे 15 तारीख तक के लिए स्थगित क्यों किया गया। हो सकता है कि कोई प्रशासनिक मजबूरियाँ रही होंगी या प्रशासनिक अधिकारियों की कोई व्यस्तता भी रही होगी, और जैसा कि इसकी पोस्टपोन्ड होने के बाद फिर हमारे पास जो वो एक मैसेज भी आया और बाद में पता चला कि आज की एक एमरजेंट मीटिंग जो है एकेडमिक काउंसिल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को लेकर लगाई गई थी। इस एजेंडे को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाना था, तो इसलिए इस योजना के तहत जो है ये जो है मीटिंग पोस्टपोन की गई हुई थी। आज अच्छी बहस के बाद सुनने में आया है कि ये एजेंडा यहाँ से पास हो गया है, जिसमें कुछ सुधारों के साथ साथ जैसे स्पोर्ट्स संबंधी जो हैं बातें इसमें नहीं कही गई थी, तो हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान ने खास विशेषकर विवेक चौधरी जी ने जो स्पोर्ट्स से आते हैं इस संबंध में वहाँ पर अपनी बातें रखी और सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया गया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित जो हैं प्रावधान हैं, चाहे विद्यार्थियों के लिए हैं चाहे किसी भी प्रकार के करिकुलम के लिए हैं, वो भी इसमें जो हैं सम्मिलित किए जाएंगे और उन संशोधनों के साथ ये 15 तारीख की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आएगा और फिर हम इसको देखेंगे। तो हो सकता है ये 2-3 बातें रही हैं जिसके कारण ये जो है मीटिंग आगे स्थगित हुई है। सुनील जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग कर्मचारियों का भी बड़ा इशू चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज लंबे समय तक धरने पे रहे। इसके अलावा एनटीए का टेस्ट कराया गया और कुछ जो है लैब और लेबोरेटरी के कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया, बाद में उनकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर। तो क्या इसी में उनका भी मुद्दा आ सकता है? ये ज़रूर आएगा। अभी तक हमारे को एजेंडा जो है साझा नहीं किया गया है और निश्चित है कि वो शायद 5-7 दिन के पहले ही एजेंडा आता है, और जो सप्लीमेंट्री एजेंडे होते हैं वो कई बार पहली रात में भी आते हैं मीटिंग के में। तो मेन एजेंडे के अंदर आएगा कि सप्लीमेंट्री एजेंडे के अंदर आएगा जब हमारे सामने ये विषय आएगा। लेकिन विषय जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें एक बहुआयाम हो गया है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों से काम कर रहे हमारे जो नॉन टीचिंग के कर्मचारी साथी हैं उनको भी अकोमोडेट करने का कोई प्रावधान होना ही चाहिए। ये बड़ी अमानवीय व्यवस्था हो जाएगी कि एक एनटीए का टेस्ट एकाएक लगा देने के बाद और जिन्होंने 10-10, 20-20 साल तक यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं उनको अपना घर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनका कुछ प्रावधान वहाँ पर किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि एक कंडक्ट हो चुका है एक एग्ज़ाम, उसके अंदर उसके कुछ आपने जैसा बताया कि कुछ साथियों की 5-7 साथियों की ज्वाइनिंग भी हो गई थी, तो अब ये मैटर थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब ये आएगा तो मानिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे साथी बड़े समझदार हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर रहे हों, चाहे हमारे प्रिंसिपल साथी वहाँ पर हों, चाहे अपने चुने हुए सदस्य हों, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट के भी मेंबरान्स होते हैं 4। तो इसको हम बड़ी संजीदगी के साथ लेते हुए, इसके मानवीय पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए, इसके तकनीकी पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए ये एजेंडे में आएगा तो इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। एजेंडे में नहीं आएगा तो जो संभव बात हो सकेगी उसको हम 0 आवर्स में भी इसको उठाएंगे। इसके अलावा एक और भी बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा। आज मुझे कुछ विद्यार्थी मिले, अदिति कॉलेज की लड़कियां मिली और आपका भगिनी निवेदिता कॉलेज की। उन्होंने कहा सर क्या हमारा जो कॉलेज है वो अब ड्यूज से बाहर जा रहा है, क्या हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक डूटा जिंदा है और डूटा की आंदोलन की आग जिंदा है और जब तक सही फैसले लेने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे पुराने वाइस चांसलर मैं जोशी जी को भी नहीं भूलना चाहूँगा, जिन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ऊपर जो उस समय पे मैं एकेडमिक काउंसिल का सदस्य था और हमने कोरोना काल के बीच में जब एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की और हमने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मामले में इस अराजक सरकार को एनओसी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं देगा।
और इसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। तो उस समय पर जोशी जी ने इस नेक काम को किया और उसका परिणाम आपने देखा कि डूटा ने विभिन्न चैनलों से इस लड़ाई को लड़ा, कोर्ट के माध्यम से भी लड़ा, अपने एजेंडे पे भी लड़ा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी लड़ा और एकेडमिक काउंसिल के अंदर भी लड़ा। और आम आदमी पार्टी की इस नेक नियति के खिलाफ जो दुर्नियति की जो साजिशें थी उनको, और आपने तो उन सारे पूरे एपिसोड को कवर किया है, उसको हमने विफल बनाया। अभी भी योगेश सिंह जी के नेतृत्व में, श्री प्रकाश जी डायरेक्टर साउथ कैंपस के नेतृत्व में, बलराम पांडे जी हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस हैं, इन सब पदाधिकारियों पर और हमारी अपनी आंदोलन की जो भाषा है जिसको अभी केजरीवाल साहब ने सही समय से शायद मतलब समझने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अभी तक तो वो अपने आप को ही बड़ा आंदोलनजीवी मानते हैं। उनको इस बाबत करारा जवाब मिलेगा डूटा से। मुनमुन जी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जब वो हमसे, जब डूटा ने ठान लिया, अब ये वो डूटा नहीं है कि केजरीवाल को एक फरमान निकालता था और हमारे दिल्ली के इंस्टीट्यूट जो हैं वो केजरीवाल की सरकार की झोली में जाके गिर जाते थे। जैसे ही ये डूटा एनडीटीएफ के हाथ में है, बागी जी के नेतृत्व में आई है, हमने पहली बार दिखाया कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स पर हम लड़े तो हम उसको वापस लेके आए। जब हमने एक एफिलेटेड कॉलेज को नहीं जाने दिया मुनमुन जी, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि 12 कॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जो उससे ज़्यादा मतलब भाग हैं, हिस्सा हैं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के करिकुलम का, क्योंकि उन जो एफिलेटेड कॉलेज है उनमें तो बहुत सारी कंडीशंस हमारी लागू भी नहीं होती। यहाँ तो आप मानिए कि 0 से लेकर 100 तक सारी कंडीशन दिल्ली विश्वविद्यालय की लागू होती हैं। हम इनको जाने देंगे क्या किसी भी हालत में? यानी जो भय का जो माहौल है बच्चों में कि क्या वो मैं नहीं रहेंगे। विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं कि आपके पास एक एबीवीपी के नेतृत्व में बहुत सशक्त छात्र शक्ति है, एक डूसू है, और एनडीटीएफ के नेतृत्व में सारे प्राध्यापकों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि एनडीटीएफ के नेतृत्व में डूटा एक बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने वाला एक जो है संगठन डूटा का नेतृत्व आज के समय में कर रहा है। और इन मुद्दों पर तो अन्य सभी दल भी हमारे साथ हैं। एक स्वर में हमने इनकी तनख्वाह ना मिलने वाली नीतियों की भर्त्सना की, इनकी जो इन्होंने मतलब बच्चों की फीस काटने वाली मुद्दों के ऊपर आपने देखा होगा कि आज भी डीडीयू कॉलेज के साथी जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। एबीवीपी ने फंड कट के ऊपर हाई कोर्ट से जजमेंट लेके आए हुए हैं कि स्टूडेंट की फंड कट नहीं हो सकता टीचर्स को जो है सैलरी देने के लिए। हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जो बच्चों से फंड लिया जाता है वो उन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हमें सोसाइटियों के माध्यम से उन पर खर्च करना होता है। उस पर एक बुरी नज़र आम आदमी पार्टी सरकार की है। पहले ये प्रयास मनीष सिसोदिया जी कर चुके हैं, आज जेल में बैठे हुए हैं। अब ये प्रयास अपने मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कुछ विचित्र से फैसले लेकर जो है आतिशी जी करना चाहती हैं। आतिशी जी आप मुख्यमंत्री बनिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में आप ये चमत्कारी काम करना चाहती है, ये बिल्कुल सफल नहीं होगा। ये आपको डूटा की खुली चेतावनी यहाँ इस मंच से दे रहा हूँ मैं आपको। एक और बड़ा सवाल है सुनील जी, जो शिक्षक जो एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे थे उसमें कुछ डिस्प्लेस हुए और कुछ को बाद में जो है रिप्लेस भी किया गया, तो क्या जो है वो आने वाली जो 1700 अभी अपॉइंटमेंट्स और होने जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया था, तो उनके लिए कुछ अच्छी संभावनाएं रहेंगी? देखिए मुनमुन जी, आज भी मैं कई कॉलेजों में गया। एक कॉलेज में दोपहर का भोजन कुछ नए साथी नियुक्त हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने बुलाया हुआ था। वहाँ भी मैंने एक बात उनसे बात साझा की, आपसे वही बात साझा करता हूँ। ये एनडीटीएफ का डूटा नेतृत्व है जो समाज के बारे में सोचता है, जो सबको जोड़ने की राजनीति करता है। हम डॉट वाले नहीं हैं। डॉट वाले तो चला गए, हम तो सनातनी व्यक्ति हैं जी, और सनातन सबको लेकर चलता है। सनातन तो एक निरंतर चलने वाली धारा है और उस धारा प्रवाह के भी हम एक अंग हैं। आज करीब 900 के करीब साथी जो अभी स्थापित लगभग हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर।
लेकिन उसी सनातनी विचार को रखते हुए कि हर एक व्यक्ति जो हमसे कहीं छूट गया है, जैसे दीनदयाल जी कहते थे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी उठाकर हमको साथ लेकर चलना है, जैसे गांधी जी के विचार थे वैसे हम लेकर चल रहे हैं। और उन 900 साथियों में से 700 से ज़्यादा साथी आज पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। आप तो डेली डूटा में आते रहते हैं, आपने वो मंजर भी देखा जब यहाँ पर 400 साथी डिस्प्लेस साथी आते थे, अब तो 10-20 साथी आते हैं, कुछ साथी रह गए। और सबको पक्का विश्वास है आने वाले दिनों में कॉलेजेस के अंदर खाली पोस्ट आ रही हैं, और जो विस्थापित साथी है जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों की सेवाएं दी हैं 10 साल तक, 5 साल तक, किसी कारण से वो नहीं लग पाए, मैं कारण नहीं गिनाना चाहता, किसी भी कारण से, रोस्टर के कारण से या दूसरे कारण से वो नहीं लग पाए, आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने ये विश्वास उन विस्थापित साथियों का जीता है कि वे निश्चित रूप से लगेंगे। और वो यहाँ आते हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं, हम उनको आज भी डूटा का भाग मानते हैं और उनको नियुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। और जैसे कि हमने बताया था, हमने अपने जब विजय समारोह किया था तब कहा था कि 22 जनवरी जब हम एक और दीपावली मना रहे होंगे, जिस दिन राम जन्मभूमि का वहाँ पर जो है वो स्थान स्थापित होगा और पूजन होगा, जो वहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी रामलला की, उस दिन तक दिल्ली विश्वविद्यालय से शायद ये विस्थापन का कलंक भी हट चुका होगा, तब तक सारे साथी लग चुके होंगे। ऐसे हम प्रभु राम से जो है ना अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, हमें नमस्कार। नमस्कार।